आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। जम्मू के युवाओं की बात करें तो काफी ज्यादा परेशान, क्योंकि बेरोजगारी जो है वो उन्हें दीमक की तरह खाई जा रही है। किस तरह से जम्मू के युवाओं को उनका हक मिलेगा? पिछले दिनों कई बार हमने देखा किस तरह से युवाओं पे डंडे बस रहे हैं। वहीं कॉन्ट्रैक्चुअल्स की बात करें तो बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, कम तनख्वाहों पे काम करवाया गया था, वहीं उनकी सुध लेने वाला अब कोई नहीं है। आज अब यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कुछ मामला लेके यहाँ आए हैं? सर हम यहाँ पे 2017 में यहाँ पे स्ट्राइक लिख करके बैठे थे। हमने डे एंड नाइट यहाँ पे टेंट लगाया था। इनफैक्ट हम बेटियां भी यहाँ पे बैठी थी। डे एंड नाइट हम लोग अपने बच्चों को लेके यहाँ पे बैठे थे। 3 साल हमने लगातार स्ट्राइक की। उस समय बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट थी। इन्होंने हमें, जो स्पीकर साहब है कविंदर गुप्ता जी, उन्होंने हमें यहाँ पे आके आश्वासन दिया कि आपका राइट बनता है। हमारी एक लड़की फास्ट एंड टू डेथ बैठी थी, उनको ये कहा कि आप अपना फास्ट तोड़ दीजिए, हम आपके साथ न्याय करेंगे, आपका राइट बनता है, हम आपको परमानेंट करेंगे। बट हुआ कुछ नहीं। उसके बाद बहुत सारे लोग आए, अगर मैं शायद नाम लेने लगूंगी तो शाम पड़ जाएगी, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि 10+2 की स्ट्राइक से बड़ी मुझे लगता है वर्ल्ड में स्ट्राइक नहीं होगी। और शर्म आती है, ये लोग कहते थे हम आपके साथ न्याय करेंगे, लेकिन अगर कोई पैदल भी चला हो ना, वो अमेरिका पहुंच जाएगा, लेकिन इनसे हमारा मसला सॉल्व नहीं हुआ। आज की डेट में हम जितेंद्र सिंह सर से भी मिले, उन्होंने ये कहा कि हाँ जी हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से आपकी बात की, तो वो ये कहते हैं कि ऑर्डर्स चेंज हो चुके हैं। अरे दिए तो हमें सरकारों ने था। उन्होंने ये कहा था कि 7 ईयर्स के बाद हमारा परमानेंट का राइट बनता है अकॉर्डिंग टू सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010। 7 साल के बाद हमारा राइट बनता था, जो इन्होंने हमें नहीं किया। तो ये तो गलत बात है ना। हमने 7-10 साल तक स्कूलों में जाके, हाई सेकेंडरी स्कूलों में बच्चों का फ्यूचर बनाया, और आज की डेट में हम लोग घर पे हैं। उसके बाद कोरोना आ गया, हमने वो टेंट छोड़ दिया, बट हमने अपनी स्ट्राइक नहीं छोड़ी। हमने सेक्रेटरीट में जाके इससे मिलो, उससे मिलो, उसको लेटर लिखो। ये लोग आश्वासन पे आश्वासन देते, काम कुछ करते नहीं है। फिर फायदा क्या है ऐसी गवर्नमेंट का? आप छोड़िए, आप देखिए डेली वेजेस का हाल, आप देखिए एसपीज का हाल, आप देखिए उनका रैबरे खेल, रैबरे टीचर्स, CIF, BSF, कितने लोगों का, डेंटल सर्जन, दे आर वेल क्वालिफाइड पर्सन, बट उनके साथ भी ऐसा इंजस्टिस है। वी आर ऑल्सो वेल क्वालिफाइड पर्सन। ये आप देख लीजिए, M.Com करके, कंप्यूटर के B.Ed करके, आज की डेट में कोई जॉब नहीं है। क्या करेंगे? ओवर एज हो चुके हैं। अगर आप लोगों को निकालना ही था तो आप लोग पहले ही निकाल देते ना। आपने हमारे 10-10 साल यूज क्यों किए? और उसके बाद इनकी ये एक और आती है बात की ये पुरानी सरकारों की पाप है। पुरानी सरकारों की पाप की घंटी है। मुझे ये बताइए, आप किस पाप की घंटी हो? आपको किस लिए चेयर्स पे बिठाया था? आपको सही काम करने के लिए चेयर्स पे बिठाया था ना। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग जो हैं, ये सिर्फ अपने घड़े बना चाहते हैं। इनको पहली बार सत्ता मिली, ये सत्ता के भोग में पागल हो चुके हैं। इनको ये नहीं पता कि लोगों के साथ न्याय कैसे करना होता है। अगर बंदा सड़क पे बैठा है तो आपके सड़कों को, कॉलेज को हमने क्या करना है? हमें नहीं चाहिए आपकी मेट्रो, हमें नहीं चाहिए आपके डेवलपमेंट के काम। हमने क्या करना है? अगर हमारे पास रोजगार नहीं होगा, अगर आम इंसान के पास 2 वक्त का खाना नहीं होगा, तो मुझे बताइए आर्टिफिशियल लेक पे कौन सैर करने जाएगा? आपके वो पूंजीपति लोग जिनको आप प्रमोट करने चल पड़े हैं। आज की डेट में सर इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस रखी, ठीक है, तो उसमें क्या था? पहले रिचार्ज जियो का कितने का था, आज की डेट में कितने का? ये आम इंसान है, वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा कैसे? आप चीजें सस्ती करने के बजाय महंगाई करते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ाते जा रहे हैं। आपकी डेवलपमेंट के काम कैसे हैं? मुझे नहीं समझ आता कि बीजेपी ने कोई डेवलपमेंट का काम किया है। इससे तो पीछे की सरकारें अच्छी थी। कम से कम 2 वक्त का खाना तो हम लोगों को मिलता था। इतना यूथ तो सड़कों पर नहीं था। आज इतना हाई रेट है बेरोजगारी का, वो आप लोगों को भी पता है। तो मैं कहना चाहती हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ कि सबसे पहले बेरोजगारी का मुद्दा हल करिए, उसके बाद आप डेवलपमेंट की बात करिए। हमें नहीं चाहिए डेवलपमेंट। आप युवाओं को मजबूर ना कीजिए कि पूरा का पूरा जम्मू का युवा जो है वो सड़कों पे हो। और ये सिर्फ 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर नहीं होगा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा कि जम्मू कश्मीर में क्या हालत है 370 के बाद। क्योंकि आपने कहा था कि 370 के बाद हम रोजगार देंगे। हम तो, आपने रोजगार तो देना दूर की बात है, हम लोगों के मुंह से निवाला तक छीन लिया है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। काम करना है तो सही करिए, नहीं तो चेयर्स को छोड़ दीजिए। सबका साथ सबका विकास की बातें की गई थी, मगर वहीं युवाओं के बारे में सोचा नहीं जाता। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की जाती है, ये करेंगे, ये लाएंगे, मगर अगर उसमें युवाओं को ही रोजगार नहीं मिलेगा और जो पहले ही अपनी पूरी जिंदगी इन कॉलेजेस में दे चुके हैं और उसके बाद उनको वहां से निकाल दिया और ओवरेज भी हो चुके हैं, तो किस तरह से उनका भविष्य होगा? सबका साथ सबका विकास ये उनको लोगों के लिए है जो पूंजीपति लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। हम लोगों के लिए ये नारा जचता ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो पहले मिलता था वो भी आप लोगों ने छीन लिया। तो कौन सा सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं? सबका साथ और सबका विकास तो तब होता है ना जब
पढ़े हुए युवा को रोजगार मिल सके। अरे युवा क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि पढ़ लिख के उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन आप लोगों के पास वो तक देने के लिए आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्या करने हैं हमको देके, हमें नहीं चाहिए। ये सिर्फ आपके वोट बैंक की नीति है, इसको छोड़ दीजिए। आप क्या वर्ल्ड में आप वर्ल्ड को ये दिखाना चाहते हो कि बीजेपी ने ये कर दिया, हमने वो कर दिया? क्या किया है आपने बेटी के लिए क्या किया है? आज की डेट में मैं जिंदा मिसाल हूं, मैं पढ़ी लिखी बेटी हूं, मैंने AA BEd की है, मैंने 12 साल जॉब की है, आज की डेट में मैं बाहर हूं, तो फिर किस बात का फ्यूचर, किस बात का सबका विकास का साथ? अरे किस बात की बेटी को आपने बराबर का बिठा दिया? आज की डेट में तो मुझे लगता है कि मैं अगर मेरी ये हालत है तो मेरी बेटी का क्या फ्यूचर है? किस बात का बेटी का विकास की बात करते हो आप? किस बात की बेटी के नारे लगाते हो आप? आपने तो बेटी को और भी झुका के रख दिया है। शर्म की बात है कि आज मैक्सिमम बेटियां पढ़ी लिखी जो हैं वो भी जम्मू में सड़कों पे हैं। आखिर में LG मनोज सिन्हा तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे, वो बड़े हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि बड़ों का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम संस्कारी लोग हैं, हमने पढ़ाया है, बच्चों का फ्यूचर बनाया है। मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यूथ को इस तरह से मत सताइए। हम लोगों ने 12-12 साल अपना जो है प्रीशियस टाइम जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में दिया हुआ है, हमारा राइट बनता है। हमारे लिए कोई ना कोई आप ऐसी पॉलिसी फ्रेम कर दीजिए या हमें एब्जॉर्ब करें, ताकि हम लोग जो है सड़कों पे आने के लिए दोबारा मजबूर ना हो, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि हम सो चुके हैं अब फिर से कुछ भी करेंगे। वैसे भी हम मर रहे हैं तो सड़क पे मर के कम से कम इतिहास तो बनाएंगे ना। देख सकते हैं कि आज का युवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेरोजगार, और वहीं 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स की बात करें, एक लंबे समय से सेवा में थे और वहीं अब उनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधेरे में आ चुका है। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए JK चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त।